प्यारे देशवासियों नमस्कार। देश का सबसे मजबूत वर्ग, सबसे मजबूत और कमेरा वर्ग यानी कि किसान आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से संघर्षशील है और उस संघर्ष के 286 दिन हो गए हैं उनको दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, यानी कि देश की राजधानी के चारों तरफ किसानों को आंदोलन करते हुए आज 286 दिन हो गए हैं। सरकार बिल्कुल उनकी कोई चिंता नहीं कर रही है, किसी भी हालत में वो इस वर्ग को देश का वर्ग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। किसान को आज हमारी सरकार किसी विदेशी ग्रुप के तौर पर देख रही है, किसी विदेशी कम्युनिटी के तौर पर देख रही है। ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुखद है। यानी जो कमेरा वर्ग ना दिन देखता, ना रात देखता, ना गर्मी, ना धूप, ना छाया, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है और लगा रहता है दिन रात केवल इसलिए कि मेरे देशवासियों का पेट भरना है, देशवासियों को कहीं अन्न की कमी ना रह जाए, कोई मेरा देशवासी भूखा न रह जाए। इस उधेड़ बुन में लगा रहता है वो किसान, और आज वो किसान संघर्ष कर रहा है। और देखिए, ताज्जुब की बात तो यह है कि वो संघर्ष केवल अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो संघर्ष गरीब के लिए, मज़दूर के लिए कर रहा है, जिसकी रोटी छीनने का ख़तरा मंडरा रहा है। यानी पिछले साल सरकार ने महामारी की आड़ में जो 3 कृषि कानून बनाए थे और ये कहकर बनाए थे कि ये किसान की आय को दुगना करेंगे, ये उनको हम तोहफ़ा दे रहे हैं। और उस तोहफ़े को जब किसानों ने देखा, पढ़ा, तो उसमें पाया कि ये तोहफ़ा नहीं है, ये उनकी फांसी का फंदा है, ये उनकी किसानी को ख़त्म करने की एक साजिश है, गंभीर साजिश है। और इन 3 कृषि कानूनों का नाम किसानों ने दिया काले कानून। 3 काले कानून। ये बहुत ही दुखद है कि यानी जो सरकार किसी एक वर्ग को मिटाना चाहे, उसको बर्बाद करना चाहे, तो वो सरकार देश हित में कैसे हो सकती है। सरकार की मानसिकता तो हमेशा ये होती है कि देशवासियों को उनके हितों की रक्षा करना, उनके दुख सुख की रक्षा करना और हर तरीके से उनको संपन्न बनाना, ये होता है सरकारों का काम। सरकारों का काम ये नहीं है कि किसी वर्ग को जो ऑलरेडी संपन्न है या वो किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर रहा है, उसको मिटा देना या उसको बर्बाद कर देना। ये सरकारों की अगर मानसिकता हो जाए तो वो सरकार देश हित में कभी नहीं कही जा सकती है। वो सरकार केवल देश की दुश्मन कही जा सकती है या देशद्रोही कही जा सकती है। और जो किसान जैसे वर्ग को इतनी बदतमीजी से उनके साथ बर्ताव करे, इतनी अदयनीयता से बर्ताव करे, शर्म की बात है। किसानों ने किस मौसम का सामना नहीं किया इस संघर्ष के दौरान। कड़ाके की ठंड झेली है, कड़ाके की बारिश झेली है, कड़ाके की गर्मी झेली है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं, मोर्चे पर डटे हुए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी और इतना लंबा समय निकलने के बावजूद भी किसानों ने अपने धैर्य को नहीं खोया है, अपने धैर्य को बरकरार रखा है। किसानों ने आज तक हौसला नहीं छोड़ा है, किसी गलत हरकत पर नहीं आए हैं किसान। हालांकि सरकार हमेशा कोशिश में लगी है कि हम किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को डाइवर्ट कर दें, इसकी दिशा बदल दें और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि किसानों ने कुछ गलत काम किया है, गलत हरकतें की हैं। लेकिन किसान बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, बहुत शांति से काम कर रहे हैं, बहुत ही संतुलन अपना व्यवहार रखे हुए हैं। और सरकार को अब कम से कम अपनी मानसिकता बदल के तुरंत किसानों की बात सुननी चाहिए, वरना अब किसान अगला कदम जो किसान का होगा वो सरकार की वापसी का होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।